कहते हैं कुछ जगहों को छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि कुछ रूहें अब भी वहीं बसी होती हैं। अक्काड़ पक्काड़ हॉरर शो। दो दोस्त, एक वीरान रास्ता और एक पुरानी मस्जिद जहां आज भी एक मौलवी की रूह भटक रही है। दो दोस्त, राहुल और अजय, बचपन के दोस्त, एक दूसरे के बेहद करीब। उस रात वे दोनों राहुल के मामा की शादी में शामिल होने के लिए आगरा से निकलते हैं। शादी उत्तराखंड में थी और सफर लंबा था। उन्होंने रास्ता छोटा करने के लिए एक जंगल के रास्ते जाने का फैसला किया। सूरज ढल चुका था और घना जंगल रास्ते को निगल रहा था। तभी उनकी बाइक ने रफ्तार खो दी और झटके से रुक गई। अबका यार क्या हो गया ऐसे? टाइम पे पहुंचना था और ये बीच जंगल में धोखा दे रही है। यार राहुल, मैंने तुमको पहले ही बोला था हाईवे से चलते हैं। यहाँ आसपास कोई दुकान तक नहीं है। तभी राहुल को हाईवे के उस पर कुछ दिखाई देता है। भाई सामने देखो, मस्जिद है। अजय तू जाके देखना, अंदर कुछ मिल जाए, कोई लाइट, टूल या कुछ और जिससे बाइक ठीक हो जाए। अजय उस वीरान पड़ी मस्जिद को देखकर डर जाता है और बोलता है, क्या यार राहुल, तू ही क्यों नहीं जाता? मुझे वैसे भी ऐसी जगहों से डर लगता है। अजय भारी कदमों से मस्जिद की तरफ बढ़ता है। राह में सूखे पत्तों की खरखराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। मस्जिद के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। दीवारें टूटी हुई थीं और कोहरा जमा हुआ था। अजय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसकी नजर एक कोने में रखी हुई छोटी सी लोहे की डिब्बी पर पड़ी। उसके पास एक पुराना तावीज पड़ा था। ये क्या चीज़ है? शायद किसी का सामान हो, पर इतनी पुरानी चीज़ को यहाँ कौन छोड़ेगा? जैसे ही अजय ने तावीज को हाथ में लिया, एक जोरदार झटका सा महसूस हुआ और मस्जिद का दरवाजा अपने आप हिलने लगा। क्या था ये? दरवाजा अपने आप? नहीं, शायद हवा थी। अजय पीछे मुड़ता है और तभी उसे महसूस होता है उसके कंधों पर किसी का वजन, ऐसा जैसे कोई उसके ऊपर बैठ गया हो। सांस रुकने लगती है, माथे पर पसीना और पैरों में कंपी। ये क्या था? कोई मेरे साथ है? राहुल मस्जिद के बाहर खड़ा अजय का इंतजार कर रहा होता है। तभी राहुल को एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बच्चा हंस रहा हो। बच्चे यहाँ जंगल में? नहीं यार, ये मेरा वहम होगा। इतने में अजय मस्जिद से बाहर आता है। वो कुछ थका हुआ, उलझा हुआ और बदला बदला सा लग रहा था। राहुल उसे देखते ही बोलता है, क्या मिला अंदर? बाइक ठीक कर सकते हैं? हाँ, कुछ मिला। एक डिब्बी, शायद कुछ काम आ जाए। लेकिन यार, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ कोई और भी बाहर आया हो। हाँ यार, मुझे भी ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। तुम देखो, अगर बाइक ठीक हो सके तो। अजय जैसे ही डिब्बी को बाइक के पास लाता है, बाइक चमत्कारिक रूप से स्टार्ट हो जाती है। दोनों जल्दी से बाइक पर सवार हो जाते हैं और वहां से निकलते हैं। लेकिन अब उनके साथ कोई और भी जा रहा होता है। दो दोस्त और एक मौलवी की आत्मा। दोनों किसी तरह शादी वाले घर पहुंचते हैं। माहौल थोड़ा हल्का होता है। सभी उनसे मिलने लगते हैं और वे अपने कमरे में चले जाते हैं। मगर राहुल के मन में अभी भी एक डर सा बैठा हुआ होता है। यार अजय, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि ऐसी डरावनी जगह पे हम रुक गए थे। तभी अजय कुछ अजीब सी बातें करने लगता है। तुम नहीं समझोगे, कोई बहुत समय से इंतजार कर रहा था, अब उसे जाकर चैन मिला। अजय उसकी तरफ देखता है और एक हल्की सी मुस्कान देने के बाद चुपचाप सो जाता है। अगले दिन सुबह राहुल का मामा कहता है, राहुल बेटा, तुम्हारा दोस्त अजय कहाँ है? सुबह से दिख नहीं रहा। राहुल उसे ढूंढने निकलता है। काफी देर तक तलाशने के बाद उसे अजय
पास के सुनसान इलाके में मिलता है। वो जमीन पर बैठा अजीब सी आवाज में नमाज पढ़ रहा होता है। अजय धीरे से उसकी ओर देखता है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद होती हैं, चेहरा डरावना हो चुका होता है। तभी अजय के अंदर से मौलवी राहुल को जवाब देता है। तुम्हें शादी की पड़ी है और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहने के बाद अजय अकेले मस्जिद की ओर लौटता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं। मस्जिद पास आते ही दीवारों से आवाजें आने लगती हैं, जैसे कई बच्चों की हंसी और किसी मौलवी की फुसफुसाहट। मस्जिद का दरवाजा अपने आप खुलता है। अंदर अजय खड़ा होता है, या शायद अब वो अजय नहीं मौलवी था, और वो बोलता है, इतने सालों का इंतजार, अब मुझे फिर से यहाँ कोई लाया है। अब कोई नहीं बचेगा। बच्चों की हंसी तेज होती जाती है। दीवारों से खून रिसने लगता है। राहुल दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से सब बंद हो जाता है। कहते हैं अगर आज भी आप उस जंगल से गुजरे और मस्जिद के अंदर झांके तो कोई सफेद कपड़ों में नमाज पढ़ता दिखता है। पकड़ पकड़ हॉरर शो, जहाँ जिंदा भी डरते हैं और मरे हुए भी बोलते हैं।